मनोज राठिया आम आदमी पार्टी के वक्ता नेता जो अक्सर हर मुद्दे पर छाती ठोक कर आगे खड़े दिखाई देते हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर जो भगदड़ मची हुई है, क्या कहेंगे? कोई भी पार्टी हो, पार्टी एक ट्रेन होती है, उसमें लोग चढ़ते रहते हैं उतरते रहते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात को नहीं। कहीं ना कहीं इनको भी ये महसूस होने लगा है कि आम आदमी पार्टी 2024 में हरियाणा में खाता नहीं खोल पाएगी। अभी 1 साल पड़ा है सरकार का, मैं तो कहूँ कि ये 70-80 सीटें हरियाणा में भी देगी, उसका 90 मतलब 90 देके रिकॉर्ड तोड़ दे। उम्मीद तो नहीं बची राठी साहब, लोग भी देख रहे हैं आपकी पार्टी में कोई ऐसा चेहरा नहीं बचा हरियाणा के अंदर जो अगुवाई कर सके, पार्टी को एक ऊंचे मुकाम पर लेकर जा सके। एक और कह रहे हैं एक और सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए राठी साहब, एक और बड़ा विकेट अभी आपका गिरने वाला है। अब पार्टी में एकमात्र मनोज राठिया ऐसे नेता हैं हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के जिनके कुछ चर्चे रहते हैं, जो अक्सर टीआरपी में बने रहते हैं। उसके अलावा कोई नेता लवलेश दिखाई नहीं देता। 1.5 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, आते ही उसने बिजली फ्री कर दी और 80% लोगों का बिल जीरो आवे। और फिर मजे की बात, वो पावर कॉर्पोरेशन जो और घाटे में जाना चाहिए था वो प्रॉफिट में आ गया। ये हरियाणा का बिजली बोर्ड की अगर मैं बात करूं, जहां बीजेपी की सरकार है, 3000 करोड़ रुपए घाटे में चलने लग रहा है। सरकार कहती है 70% हरियाणा के गांव ऐसे हैं जो जगमग योजना के तहत जोड़ दिए, जिनमें 24 घंटे बिजली अवेलेबल रहती है। आप घाटे की बात कर रहे हैं, ऐसे अवेलेबल कर रहे हो बिजली, झूठ बोल रहा है पहली बात है। और फिर बिजली का बिल लेने लग रहे रे 7-7, 8-8 रुपये, 10-10 रुपये यूनिट के पीछे ले हुए हैं। आपने जो आरोप विपक्ष पर लगाए, विपक्ष वही आरोप आप पर भी तो लगाता है, वो सीधे सीधे करोड़पति बन गए। आप ये भी तो बता दीजिए, आपके नेता भी तो करोड़पति हो गए दिल्ली के अंदर। बीजेपी में दवा बन रही है घर की भाई काका लिखनिया। मैं बार बार कहना चाहूँ, को 100 रुपए की रिकवरी नहीं हुई छापा मारा जब, कोई ऐसा कोई संदिग्ध सबूत नहीं मिला। और फिर भी एक व्यक्ति विशेष के कहने से और 2 नेता ठोक दिए, तीसरे की तैयारी कर रखी है। भाग क्यों रहे हैं? वर्तमान सीएम है दिल्ली के, दूसरी बार के सीएम है, तो भी उनको इतना डर सता रहा है। एक बार भी वो गए नहीं। सारी दुनिया ने पता है भाई, जाऊंगा ज्यादा भीतर ठोके हैं जिस नेता को, क्यों जाओगा भाई? नहीं, वो आम आदमी की बात कर रहे हो राठी साहब, आप ये सीएम की बात कर रहे हैं। सीएम बिना पावर का सीएम है, जब पावर होती तो उनकी की हिम्मत थी। SYL के मामले पर आप दो मुंह क्यों रख रहे हो? पंजाब में आपकी पार्टी है, वहां पे कुछ और कहते हैं, हरियाणा में आप कुछ और बोलते। मैं टीवी पे डिबेट करूं था तो मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछा, भाई तू एक सवाल बता दे यार, बीजेपी वाला मोरा बटा ऊपर ने देखे पूछू कि मैं जवाब कि दे। अरे मैं जो पूछूं उसके बारे में बता। मैंने लताऊ खट्टर का मैंने RTI लगाई और RTI के अंदर में लताऊ खट्टर ने लिख के दे दिया कि हमने बेरा है कौन। मोदी ने एक ईंट को लगाई, प्योर झूठ बोल गया रैली के अंदर लाखों आदमियों के सामने। भाई इनका खतरनाक कोई आदमी है? असल जड़ तो ये मोदी और कौन चाव है कि SYL का पानी हरियाणा का गरीब लोगों ने मिले। आपने कहा कि विपक्ष फैला रहा है, लेकिन आप खुद सुन सकते हैं, अवेलेबल है हर जगह। अभी हाल ही में आपके पंजाब के एक मंत्री ने भी बोला है। आपको मैं बताऊं, केंद्र में सरकार बना दो आप हमारी, आज बनाओ तड़के पानी का बांध बांध देंगे, मिनट 2 लगावांगे। इनकी डाल हमको मुंह दिखाई में तो पानी देने को नहीं, हंडा बीजेपी की डाल। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है हिसार में। और हिसार में मौजूद है तो आपको पता ही होगा बातचीत में कौन है हमारे साथ। एक बार फिर खास बातचीत में जुड़ रहे हैं, ज्वलनशील मुद्दों के साथ, आग उगलते मुद्दों के साथ, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में इन दिनों बड़ी हलचल मची हुई है। और बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी में भी उथल पुथल मची हुई है। मनोज राठिया आम आदमी पार्टी के वक्ता नेता जो अक्सर हर मुद्दे पर छाती ठोक कर आगे खड़े दिखाई देते हैं, जो है बड़े गहराई से मुद्दों को निकाल कर लाते हैं और जनता के सामने रखते, जनता की आवाज उठाते हैं। खास बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पर, क्योंकि SYL का मामला भी अब गर्माता जा रहा है हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो वही आम आदमी पार्टी में भगदड़ मची हुई है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। तो एक और मामला अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ, क्योंकि ED बार बार बुला रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बचते और भागते नजर आ रहे हैं, तो उस पर भी बातचीत करेंगे। राठी साहब, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी, आपके दर्शकों का भी। जी, सबसे पहले राठी साहब बातचीत कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के अंदर जो भगदड़ मची हुई है। एक बदलाव यात्रा अभी आपने निकाली हाल ही में, हरियाणा में कुछ बदला नहीं बदला वो अलग बात है, लेकिन आपकी पार्टी की तस्वीर और सूरत जरूर बदल गई। बड़े बड़े लीडर जिनके दम पर आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि हरियाणा में एक आधी सीट निकल जाएगी, खाता खुल जाएगा, अब वो उम्मीद भी आपकी टूट गई। क्या कहेंगे? देखो मैं तो एक बात कहूँ, कोई भी पार्टी हो, पार्टी एक ट्रेन होती है,
उसमें लोग चढ़ते रहते हैं, उतरते रहते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात को नहीं जी। वो ही पहले चढ़े थे, अब वो चले गए वापस। वो तो उनकी देखो अपनी पर्सनल सोच है, अपना उनका अपना फ़ायदा है, उनको यहाँ उनकी ज़मीन सही नहीं नज़र आई तो वो दूसरी पार्टी में चले गए। जी। लेकिन देखो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी की चाहे आप एक भी सीट ना दो पूरा हरियाणा में, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो काम करे हैं दूसरी पार्टी ने किसी ने करे हो तो मैंने गिनान का काम करता। आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक काम करे हैं, आम आदमी पार्टी ने जनता के हितैषी से काम करे हैं, और बीजेपी ने इसके उल्टे काम करे हैं। मैं आम आदमी पार्टी कितने आपको काम गिनाऊं पंजाब और दिल्ली के अंदर जो इन लोगों ने एकदम टॉप 10 करे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, कई लोग मेरे तक बीजेपी वाले कहते रहे हैं फ्री दे के थम जनता पे बोझ डालो, खूब कहूँ बोले फ्री दे के जनता पे बोझ डालो। लेकिन मैं आज उन्हें एक बात का जवाब दूं, पंजाब के अंदर सरकार आए हुए 1.5 साल हुई है। 1.5 साल पहले पंजाब के अंदर पंजाब का जो पंजाब पावर कॉरपोरेशन, पंजाब का बिजली बोर्ड 1893 करोड़ रुपये घाटे में था। जब वहाँ कांग्रेस की सरकार थी 1893 करोड़ रुपए घाटे में था। 1.5 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, आते ही उसने बिजली फ्री कर दी और 80% लोगों का बिल जीरो आवे। 600 यूनिट बिजली फ्री कर दी तो 80% लोगों का बिल जीरो आवे। और फिर मजे की बात, वो पावर कॉरपोरेशन जो और घाटे में जाना चाहिए था वो प्रॉफिट में आ गया। ये पूछ प्रॉफिट में कैसे आ गया, तो बताई दीजिए कैसे आ गया। देखो 1893 करोड़ रुपये जो पावर कॉरपोरेशन घाटे में था वो 1.5 साल में 80% लोगों को बिजली फ्री देने के बाद भी 594 करोड़ रुपए प्रॉफिट में आ गया। आज 594 करोड़ उसने कमा रखे हैं। कैसे कमा रखे मैं बताऊंगा आपको। पंजाब में क्या था कि जनता से तो पहले लिया करते बिल, लेकिन जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, फैक्ट्रियां वाले हैं, उनसे बिल नहीं लिया करते, उन तक सेटिंग कर रखी थी। भाई आप 10 लाख की बिजली फूको, 1 लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो। इस प्रकार सबसे सेटिंग थी। उनके पैसे जो है नेताओं की गोद में जाया करते। आम आदमी पार्टी ने आते ही वहाँ भाई सीधा सीधा काम कर दिया कि जनता के तो बिल कर दिए फ्री, और उन नेताओं को बिठा दिया एक सिपाही वारने का गए भाई ये चोरी नहीं करेंगे, जो चोरी करेंगे उसको जुर्माना ठोक दो और पूरा बिल भरवाओ। आज वो फैक्ट्री वाले कोई 5 लाख का बिल भर रहा है, कोई 10 लाख का बिल भर रहा है और लाइन पर आ रहे हैं। उनका पैसे से ही वो बिजली बोर्ड जो पंजाब का वो प्रॉफिट में आ गया। इब हरियाणा का बिजली बोर्ड की अगर मैं बात करूँ, जहाँ बीजेपी की सरकार है, 3000 करोड़ रुपये घाटे में चलने लग रहा है। और आज हमने बिठा दे तू 80% लोगों ने बिजली फ्री देवांगे, और फिर वो बिजली बोर्ड जो हरियाणा का है, हरियाणा पावर कॉरपोरेशन, प्रॉफिट में ना हो तुम्हारी गारंटी। क्योंकि मन पता है ना, अब जिस तरह महाराष्ट्र में लगा लो, महाराष्ट्र का विधायक है विनोद बिहाना बीजेपी का, उसके कई चेले चपाटे फैक्ट्री फ्री में चला रहे बिजली, खूब बिजली फूका सरकार की। किसी का 5 लाख बिल आओ, किसी का 6 लाख बिल आओ, किसी का 7 लाख बिल आओ, लेकिन उसकी दया तो वो फ्री चलने लग रही, तो बिजली तो सरकार की बढ़ने लग रही है ना। डॉक्टर साहब आपने कहा कि यहाँ घाटे में चल रहा है, लेकिन वही सरकार का कुछ और कहना है। सरकार कहती है 70% हरियाणा के गांव ऐसे हैं जो जगमग योजना के तहत जोड़ दिए, जिनमें 24 घंटे बिजली अवेलेबल रहती है। आप घाटे की बात कर रहे हैं। ऐसे अवेलेबल कर रहे हो बिजली, झूठ बोल रहा है पहली बात है। फिर बिजली का बिल लेने लग रहे रे 7-7, 8-8 रुपये, 10-10 रुपये यूनिट के पीछे ले हुए हैं जी। और इनके बंदे जो हैं फ्री में बिजली फूकने लग रहे हैं, जो फैक्ट्रियां वाले सारा सौदा, लेकिन फिर भी घाटे में है। जबकि हमने कहा कि आम जनता की तो बिजली फ्री कर दो, अरे भाई साहब फैक्ट्रियां वाला तो पूरा पैसा भराओ, प्रॉफिट में आ जाएगी। लेकिन भ्रष्टाचार काम तो कौन देने लगा कि नेता भ्रष्ट है। एक बात मैंने बताओ भाई, बीजेपी की सोच ये है कि इनके नेता तो सारा मार ले फ्री में, चाहे हवाई टिकट फ्री मिले, ड्राइवरों की तनख्वाह फ्री मिले, बिजली फ्री में मिले 2-2 हज़ार यूनिट, और सारा सौदा फ्री में। पर बोले जनता से ले पैसे, बोले ना फ्री की आदत ना डाल दो। एक बात बता भाई, उल्टा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जी। ये पंजाब के अंदर विधायकों की सारी पिल्सन काट दी, 1 पिल्सन है, और हरियाणा के अंदर बीजेपी की दया से विधायकों की 10-10 पिल्सन है। बता गलत है कि नहीं? उल्टा है, वहाँ विधायकों की काट दी, बुजुर्गों की कौन काटी। लेकिन यहाँ के काम करेगी 5 लाख बूढ़ा की पिल्सन काट दी बैरी का अड्डा ने, लेकिन विधायकों की कौन काटी। चलो राठी साहब है ना कहीं मामले का गोलमोल करके सवाल कुछ और था, लेकिन एक बात जरूर ये निकल के आई कि राठी साहब ने खुद स्वीकार कर लिया है कि सरकार में एक भी सीट आए ना आए, खाता खुले ना खुले, वो अहम बात नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं इनको भी ये महसूस होने लगा है कि आम आदमी पार्टी 2024 में हरियाणा में खाता नहीं खोल पाई। क्यों राठी साहब बता दीजिए। मैंने तो वो बात बताई है आपकी बात के ऊपर, इस बात का तो के बेरा पटे है। ये तो जनता जनार्दन है भाई साहब, किसकी लुटिया डबो दे और किसने सहनसा बना दे। पंजाब में नू क्या करते, खाता कौन खुले, देख लो 92 सीट देगी सरकार बना दी। अभी 1 साल पड़ा सरकार का, मैं तो कहूँ कि 70-80 सीटें हरियाणा में भी देगी
उसका 90 में तो 90 दे के रिकॉर्ड तोड़ दे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का आज जनता में चर्चा हो रही है शुरू, घर घर तक यह बात पहुंच चुकी है कि अगर जनता ने अपना भला करवाना है तो आम आदमी पार्टी की सरकार बना दे। स्कूल ये बढ़िया बनाओगे, स्वास्थ्य का ये बढ़िया प्रबंध करेंगे, हर चीज़ का प्रबंध अगर कोई कर सके है तो आम आदमी पार्टी कर सके है। तो अब उम्मीद तो नहीं बची राठी साहब, लोग भी देख रहे हैं आपकी पार्टी में कोई ऐसा चेहरा नहीं बचा हरियाणा के अंदर जो अगुवाई कर सके, पार्टी को एक ऊंचे मुकाम पर लेकर जा सके। एक और कह रहे हैं एक और सुन लीजिए, एक बार सवाल सुन लीजिए राठी साहब, एक और बड़ा विकेट अभी आपका गिरने वाला है। अब पार्टी में एकमात्र है मनोज राठी ऐसे नेता हैं हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के जिनके कुछ चर्चे रहते हैं जो अक्सर टीआरपी में बने रहते हैं, उसके अलावा कोई नेता लवालेश दिखाई नहीं देता आपका। आदमी को बड़ा कौन बनावे? जनता। अरे आपको 5 मिनट में जनता बड़ा बना देगी, 5 मिनट में आपको छोटा कर देगी, जिनका आप बड़ा कहो। ये तो जनता जनार्दन का हाथ में किसको बड़ा बनाना है, किसको छोटा बनाना है। मैं तो एक बात कहूँ कि आज घर घर में एक बात की चर्चा है, भाई बालकन जा IAS अफसर लगाने हो, इंजीनियर बनाने हो, डॉक्टर बनाने हो तो आम आदमी पार्टी की सरकार लिया हो। उन किसानों के बालक और मजदूरों के बालक, ड्राइवरों के बालक, रेडी चलाना वाला के बालक, ऑटो चलाना वाला के बालक IAS बन सकते हैं, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके। मैं उदाहरण दूं, मैं टीवी पे डिबेट करूं था तो मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछा, भाई तू एक सवाल बता दे यार, आपके सरकारी स्कूल के कितने बच्चे IIT में और इसमें अपने निट में गए हैं? निट का मतलब MBBS में भाई कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है 2022-23 की? मैंने बता दो संख्या भाई। बीजेपी वाला मोरा बेटा ऊपर ने देखा है, पूछूं कि मैं जवाब कि मैं दे। अरे मैं जो पूछूं उसके बारे में बता कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों के कितने बच्चे निट और IIT में गए हैं। जवाब नहीं दे पाया। मैं बताऊं? बोले बता। मैं दिल्ली के 1400 बच्चे सरकारी स्कूलों के IIT और निट में गए हैं, MBBS में गए हैं। जिसका बालक IIT में एडमिशन हो गया, MBBS में एडमिशन हो गया, करोड़पति हो गया, वो सारा घर नू मान ले। तो 1400 घर हमने करोड़पति बनाए दिल्ली के अंदर। और जब मैंने बताया भाई हरियाणा का भी तारे पास डाटा कौन, तो मैं बताऊं? बोला बताऊँ। मैंने लताऊ खट्टर का मैंने RTI लगाई और RTI के अंदर में लताऊ खट्टर ने लिख के दे दिया कि हमने बेरा है कोनी मारे कितने बालक गए हैं। माँ बड़े झूठ बोल रहे हैं भाई। सच्चाई ये है कि हरियाणा के सरकारी स्कूल का एक भी बच्चा न IIT में गया और न नीट कराया, यानी कि न MBBS कराया। फिर बता भाई उनने वोट को कर देंगे? यह बात तो जनता ने मान ली भाई, बीजेपी वाले नाश करण के हैं, हमने वोट कौन देवा। इसके बाद बस की कांग्रेस। एक बात बता भाई, 10 साल बैठे थे कांग्रेस वाले, थोती पड़ी थी कांग्रेस वाले। 10 साल में अगर उन्होंने काम करे होते तो आज उनकी हालत यह थोड़ी होती। उन लोगों ने काम नहीं करे इसलिए उनके जनता ने जूत मारे, 10 साल ये बगड़ बिल्ले रखे। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी जिस दिन सत्ता में आ गई ना, 100 साल प्रदेश से हाल लगी नहीं। आप दिल्ली में देख लियो, पंजाब में देख लियो, और हरियाणा पंजाब और दिल्ली के बीच में पड़े है। तो भाई रात में 12 बजे भी जनता का मूड पलट सकता है, और जनता का मूड पलटने ही आम आदमी पार्टी की लहर उठेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं, आपने जो आरोप विपक्ष पर लगाए, विपक्ष वही आरोप आप पर भी तो लगाता है। आप कह रहे हैं कि जिन बच्चों का IIT में नीट में सिलेक्शन हो गया, कहीं ना कहीं सीधे सरकार की सुविधाओं के चलते, सरकार ने जो काम किए उनके चलते वो सीधे सीधे करोड़पति बन गए। आप ये भी तो बता दीजिए, आपके नेता भी तो करोड़पति हो गए दिल्ली के अंदर। कभी आपके मनीष सिसोदिया पर पंजा चलता है, कभी संजय सिंह पर पंजा चलता है, अब केजरीवाल साहब पर भी हाथ डाल रखे हैं कहीं ना कहीं ईडी ने, और केजरीवाल साहब है भागे फिर रहे हैं, दुम दबाए घूम रहे हैं। बीजेपी में दवा बन रही है घर की भाई काका लिखनिया। मेरे भाई बीजेपी की तो वह कार्रवाई है घर की भाई काका लिखनिया मनमा उसने ठोक दे मित्र भाई। एक ईडी को कानून बना के दे दिया बीजेपी ने। कानून क्या बनाया? मनी लॉन्ड्रिंग में कानून बना दिया कि किसी भी व्यक्ति की जब तक चालान नहीं पेश किया जाएगा कोर्ट जमानत नहीं लेगी, ना हाई कोर्ट जमानत ले सके ना सुप्रीम कोर्ट जमानत ले सके। और तो पुलिस को दे रखी है 90 दिन में आपने चालान पेश करना है, लेकिन वहाँ कह दिया कि 3 साल तक आपने कोई जरूरत कौन चालान पेश करनी। तो पुलिस ने पकड़ के छोड़ दिए भीतर, वो ईडी ने भीतर छोड़ दिए, चालान पेश करें को नहीं, जमान तो होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिन आपने सुनी होगी कि ईडी को फटकार लगाई, इनके खिलाफ कोई सबूत तो दो, को प्रूफ तो दिखाओ, पर ईडी कुछ नहीं दिखा पाई। बोले जी अगली तारीख पर दिखावांगे। मैं बार बार कहना चाहूँ को 100 रुपये की रिकवरी नहीं हुई छापा मारा, जब कोई ऐसा कोई संदिग्ध सबूत नहीं मिला, और फिर भी एक व्यक्ति विशेष के कहने से और 2 नेता ठोक दिए, तीसरे की तैयारी कर रखी है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ भाई, आम आदमी पार्टी के नेता क्रांतिकारी है। जेल जान हमारे लिए कोई बड़ी बात ना है। मैं कई बार जाए, आज भी जानने तैयार हूँ। मैं तो मजा है जेल में भेज दो भाई। अरे भगत सिंह जेल में था, उसने कोई दोस्त थोड़ी कराया था।
महात्मा गांधी ने जेल काटी थी, कितने मैं नेता गिनाऊं। हमारे लाला लाजपत राय के सिर में लठ मारा था भाई साहब, और मर गया था अंग्रेजों ने। तो आज उसी प्रकार की सरकार तो है, सेम उन्हीं के नक्शो कदम पर चल के वही काम करने लग रही है। लेकिन जिस प्रकार अंग्रेजों का आतंक खत्म होया, उनकी तानाशाही देश ने खत्म कर दी, तो भाई आपने जचा है कि इन बीजेपी वाला का इलाज नहीं करेंगे। इलाज इनका भी होगा, जो गलत काम करेगा, निर्दोष लोगों को जेल में ठोकेगा, उसकी कार्रवाई होगी। सारी जनता को पता है, शिक्षा देने वाला, सब दिल्ली को बेहतर बनाने वाला आदमी को अगर जेल मिलेगी तो कोई बात नहीं, हम स्वीकार करते तो फिर हैं। भाग क्यों रहे हैं? वर्तमान सीएम है, दिल्ली के दूसरी बार के सीएम है, तो भी उनको इतना डर सता रहा है। एक बार भी वो गए नहीं छानबीन में, पूछताछ में, भागे घूम रहे। कहीं एक बार सम्मन आते हैं तो कहीं चले जाते हैं, दूसरी बार कहीं चले जाते हैं, तीसरी बार कहीं चले जाते हैं। एक बात बता, मेरे एक बात समझ में नहीं आई। सारी दुनिया ने पता है भाई, जाऊंगा ज्यादा भीतर ठोके हैं जिस नेता को। क्यों जाओगा भाई? जब पहले ईडी ने बुलाया था, अपना जवाब दे आया था, और जवाब वकील के माध्यम से भेज भी दिया, भाई यो मेरा जवाब है। फिर बार बार मैं बुलाना और बार बार मैं जेल में ठोकना। एक बात बताऊं, भीतर पुलिस बिठा के आपके साइन करवा ले, वे क्या पाई? पुलिस जूता का आगे साइन कौन कराओगे? कोरा कागजा पुलिस साइन नहीं करावे। कितने कितने लोग दिखाऊं मैं जिनके भीतर बिठाए के कोरा कागजा में साइन करा ले जूत मार के पुलिस वाले। तो फिर उन तक वो गिना रहे हैं भाई। नहीं, वो आम आदमी की बात कर रहे हो राठी साहब, आप ये सीएम की बात है। सीएम बिना पावर का सीएम है। जब पावर होती तो उनकी क्या हिम्मत थी कि वो गिरफ्तार कर लेंगे? कोई पावर नहीं है दिल्ली के अंदर, पावर तो सारी मोदी अमित शाह दाब रहा है। पावर नहीं तो काम कैसे हो रहे? काम करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पावर तो है। काम करने की पावर है, पुलिस की पावर जो है उनके पास है, पुलिस उनके पास है, उनके इशारे से काम करे। और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा आपको, भाई केजरीवाल ने जेल में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं। यहाँ एक केजरीवाल नहीं है इस हिंदुस्तान में। मैं तो कहना चाहूँगा 140 करोड़ केजरीवाल पैदा हो गए हैं और इसका इलाज करेंगे। जिस प्रकार भगत सिंह जब जेल में गया था तो 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ भगत सिंह पैदा हो गए थे, तो अब 140 करोड़ केजरीवाल पैदा हो जाएंगे। कोई दिक्कत थोड़ी है, हमको किसी बात का डर थोड़ी है। नहीं राठी साहब, आपको पता है ना कि अरविंद केजरीवाल भी अगर अंदर चले जाते हैं, आप वाली बात को पूरी करते हैं, मान लेते हैं कि अंदर कर देंगे, अगर वो अंदर चले जाते हैं तो आम आदमी पार्टी का कोई धनी धोरी नहीं बचता, कोई संभालने वाला नहीं बचता है। आपको पता है आम आदमी पार्टी की जड़ कमजोर हो जाएगी, नींव हिल जाएगी। अरे आम आदमी पार्टी आम लोगों की है, आपकी भी है, मेरी भी है, और बतेरे मेरे जैसे लाखों लोग। आम लोगों की कोई पार्टी हो, उनकी जड़ नहीं हिला कर। जड़ तो मोदी उड़ली पार्टी की हालत में एकला मोदी नेता है। आज मोदी ने ठाके भीतर कर दो, उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। आपकी पार्टी के लोग क्यों कहते हैं कि पूरा सिस्टम जो है दिल्ली से चलता है, हम खुद कुछ कर ही नहीं सकते? वो हमारी पार्टी के हैं ही नहीं, वो लोग आम आदमी पार्टी के नहीं। आम आदमी पार्टी तो क्रांतिकारी पार्टी है, क्रांतिकारियों की पार्टी है, ईमानदार लोगों की पार्टी है। सिर्फ इनको तो काम करना है, बदलाव लाना है, देश की राजनीति बदलनी है। आम आदमी पार्टी के अंदर मैं काम करता हूँ, मैंने इतने साल हो गए राजनीति करते हुए। कोई एक कमी काट के दिखा दे हिसार मेरी डिस्ट्रिक्ट को, बता दे भाई मनोज राठी ने यहाँ गलत काम करे। गलत काम करते नहीं, सही को सही कहेंगे और गलत को गलत कहेंगे। और सही कहने खातर से हमने जेल में 20 बार भेज दो, इन 28 मुकदमे लगा लिया, हमने तो कदे परवाह नहीं मानी। मैं तो बार बार कहना चाहूँ, हम तानाशाहों से डरने वाले नहीं। आज कलयुग के भगत सिंह हाँ हमें नोट कर लियो, आज कलयुग के हमें राजगुरु हाँ, आज कलयुग के हम सुखदेव हैं। मैं तो कहूँ मदन लाल ढींगड़ा आज के हम हैं। आज टकरो हमारे से, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। इस तानाशाही अंग्रेजी रूपी बीजेपी जो सरकार, अंग्रेजों के स्टाइल पर जो बीजेपी चलने लग रही है, अगर इनका कोई गंडा बांधेगा तो आम आदमी पार्टी और आम लोग बांध देंगे, जो देश की आम जनता है। राठी साहब, सीधा सा सवाल है, आम आदमी पार्टी किस तरीके की राजनीति करती है? बिल्कुल साफ सुथरी कट्टर ईमानदारी की राजनीति करती है। देश का भला कैसे हो इस बात की राजनीति करती है। मैं तो कहूँगा कि राजनीति में जो गंदगी फैली हुई है उसको साफ करने की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है। फिर आम आदमी पार्टी चाहती है शिक्षा मजबूत हो, हमारा हर बालक पढ़ा लिखा होना चाहिए बड़ा स्टैंडर्ड का। आम आदमी पार्टी चाहती है कि फ्री में आपको सवास्यता कैसे दिया जाए। आम आदमी पार्टी की ऐसी पार्टी है कि लोगों को बुनियादी सुविधा, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, वो कैसे फ्री में दी जाए। और बड़े बड़े बागड़ बिल्ले नेताओं का सारा सौदा जो फ्री में पीने लग रहे हैं वो कैसे काटा जाए, इस प्रकार की राजनीति आम आदमी पार्टी करने लगी। फिर SYL के मामले पर आप दो मुंह क्यों रख रहे हो? पंजाब में आपकी पार्टी है, वहां पे कुछ और कहते हैं, हरियाणा में आप कुछ और बोलते हो। हम कहाँ दो मुंह रख रहे हैं SYL पे? SYL पर मेरा ताऊ मोदी दो मुंह रख रहे हैं। ले सुन ले मेरी बात, ले आप माइक पर सुना दे। हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा, ये मोदी पानी को रोकेगा। आप
आपके घर तक लाएगा। और मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पानी पर हक हिंदुस्तान का है, इस पानी पर हक हरियाणा के किसान का है, राजस्थान के किसान का है। अब एक बात बताओ आप मैंने, मोदी ने 2019 में दादरी में आके यह बात कही कि हरियाणा का हिस्से का पानी, खुद का उसकी जबान है, पाकिस्तान जाने लग रहा है, तो रोक दो, हरियाणा में पानी दे दो। लड़ाई नहीं हमारी किसी के साथ, ने पंजाब के साथ लड़ाई नहीं हमारी, हिमाचल के साथ लड़ाई नहीं हमारे, किसी के साथ लड़ाई को नहीं। और पाकिस्तान में 65% पानी जाने लग रहा है, आपको बताऊं मैं। और मोदी खुद का बोले 70 साल तक जाता रहा, ई मैंने रोकने का काम शुरू कर दिया है। यानी कि 2019 में अगर उसने काम शुरू कर दिया होता तो डैम अभी बनता कि नहीं बनता जी, बन जाता ना डैम में। फिर मोदी ने एक ईंट कौन लगाई, प्योर झूठ बोल गया रैली के अंदर लाखों आदमियों के सामने। भाई इन तक खतरनाक कोई आदमी है? असल जड़ तो ये मोदी और कौन चाव है कि SYL का पानी हरियाणा का गरीब लोगों ने मिले। ये राजनीति करने लग रहे मेरे भाई, इसके ऊपर है। पानी तो मिलना चाहिए, जो 65% हमारा हिस्सा का पानी पाकिस्तान में जाने लग रहा है, वहाँ बाढ़ आ जा तो उनको हमने मुआवजा देना पड़े। और बड़ी बात सुन ले, वे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चले जाओ, जिनका पानी हमारा ज़्यादा आ गया और हम डूब गए, मुआवजा दिलाओ। अरे हमारा है पानी जाने लग रहा है, पानी खतर मरने लग रहे, उनको मुआवजा देना पड़े। जब 70 साल से वो पानी किसी ने नहीं रोका, मोदी जी ने बेरा पट गया, मोदी जी उसको रोकने लगे, तो क्यों नहीं रोका भाई? मैं बार बार बीजेपी वाला सवाल पूछता रहा हूँ कि मोदी जी खुले शब्दों में कह के गए, या फिर नू कह दो भाई 15 लाख वाला जुमला था, हमने तो यो भी एक जुमला मारा था, इसलिए हम रोकने रखने के कौन बनाए, हम तो निरे जुमले मारा। हाँ, एक बात मेरे समझ में नहीं आई, कोई ना कोई दाल में काला है, कहीं ना कहीं दाल में काला है। मोदी जी पाकिस्तान गए थे और उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका मैं बड़ा मान सम्मान करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ, वो भी पाकिस्तान गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को वहाँ के एक पत्रकार ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, और अगर आप मेरे से शादी कर लोगे तो मैं मुँह दिखाई मैं कश्मीर मांग लूँगी। वो बोले मैं दहेज में पाकिस्तान मांग लूँगा पूरा, और मामला ख़त्म हो गया। पत्रकार की बोलती बंद, पत्रकार चुप। लेकिन ये मेरा शक हो रहा है कि मोदी जी एक दिन बिना देश को बताए हुए रात को पाकिस्तान चले गए थे, और पाकिस्तान से जब उल्टे आए उस दिन के बाद में उसने SYL के पानी का जिक्र नहीं किया, जो पाकिस्तान में जाने लग रहा है। कहीं मोदी जी मुंह दिखाए में तो नहीं दिया है? मैं तो बार बार बीजेपी वाला से पूछूंगा, अगर था मुंह दिखाई में पाकिस्तान ने पानी दिया है तो बता तो दो बैरी के हड्डो कि हमने यो मुंह दिखाई में दिया है। नहीं तो हम चिड़ली मारो थे, पानी की स्ट्राइक करांगे, ये करांगे, वो करांगे, क्यों नहीं करने लग रहे? फिर आपके नेता हरियाणा के अंदर कहते हैं, आपके आम आदमी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी के नेता, कि हमारी सरकार बना दो, हम पानी लेके आएंगे। पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ आपके मुख्यमंत्री भगवंत मान है, और हाल ही में आपके मंत्री हरियाणा में आए थे, वो भी ये कह के गए हमारे पास पानी है ही नहीं, आपको पानी चाहिए तो हरियाणा को पंजाब में मिला दो, आपको पानी दे देंगे। तो ये कौन सा तात्पर्य है? ये कैसा आप जवाब दे रहे हैं? और साथ ही अगर सरकार बन जाएगी तो पानी फिर कहाँ से आ जाएगा? ये बीजेपी की भाषा है, षड्यंत्रकारी लोग इस प्रकार का झूठा प्रचार करें। मैं तो एक बात बार बार कहूँ हूँ कि पानी तो आया पड़ा, सेंटर में बिठा दो आप, हमने कल ही बांध शुरू कर दिया है बनाना। 6 महीना में बांध तैयार है, और 6 महीना में वो जो 65% पानी जाने लग रहा है वो रुक जाएगा तो पानी हरियाणा का तो उठाए को नहीं गा। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान सारे पानी से लबालब हो जाए। 65% देश का हिस्से का पानी आज हमारे पास कितना बच गया? 35% में हमारा गुजारा होने लग रहा है, और 65% और हमने मिल जाए तो कितना बड़ा फायदा होगा। जब एक बहुत बड़ी बीमारी है, सुनो मैं बताऊँ, जो बीमारी है एक बहुत बड़ी, अपना पानी अपनी चीज़ किसी दूसरे का जान लग रही है, तो हम रोक नहीं सकते क्या उसको? बस नहीं रोक सकते डॉक्टर साहब, लेकिन आपने कहा कि विपक्ष फैला रहा है, लेकिन आप खुद सुन सकते हैं, अवेलेबल है हर जगह पे। आपके खुद सुशील गुप्ता जो प्रदेश अध्यक्ष हालिया हैं आम आदमी पार्टी, उन्होंने कहा कि सरकार बना दो, पानी ले आएंगे। अनुराग ढंड अक्सर ये बात बोलते हैं, तो वो विपक्ष के नहीं है। अभी हाल ही में आपके पंजाब के एक मंत्री ने भी बोला है। आपको मैं बताऊं, केंद्र में सरकार बना दो आप हमारी, आज बनाओ, तड़के पानी का बांध बांध देंगे, मिनट 2 लगावांगे। इनकी डाल हमको मुंह दिखाई में तो पानी देंदे को नहीं, हांडा बीजेपी की डाल ये देंदे होंगे मुंह दिखाई में, हम तो भैया पानी रोक लेंगे, 5 मिनट लगाओ ना कजा लगावांगे। लेकिन यो सेंटर का मामला है, पानी अगर किसी दूसरे देश का रोकना तो देश रोकेगा, राज्य नहीं रोक सकता। अगर राज्य रोक सकता होता तो पंजाब से हम पानी रुकवांदे। और बात सुन लो, पानी हमारी प्राथमिकता है, पानी तो हरियाणा को मिल के रहेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा।
ये तो मिलेगा और हरियाणा लबालब होगा एक दिन पानी से। लेकिन ये लोग कौन ले आओ, न कांग्रेस ले आई न बीजेपी ले आई, ये राजनीति करने लग रहे हैं पानी के ऊपर। अगर कांग्रेस के अभी हाल ही में हुड्डा साहब ने बोला है ना, बोले हमने नहर की खुदाई शुरू करवाई थी हमारे शासनकाल के दौरान और अब दोबारा हमारे 24 में हमारी सरकार बन रही है, फिर करवाएंगे। क्यों हुड्डा की पोल खुलवा हुआ है? जो पिछली कांग्रेस सरकार थी ना, उसने नहर की खुदाई नहीं, नहर पटवा दी थी उल्टी। और जो नहर पहले जो खोदी हुई थी नहर थी ना, वह बंद किसने करवाई थी? कांग्रेस सरकार ने बिल पास करके बंद करवा दी और जमीन उल्टी किसानों को दे दी। और वह कांग्रेस सरकार दूंगा दोबारा खुदवाओगे। प्योर झूठ बोलो ला रे हुड्डा साहब, इस मामले में कुछ को नहीं करावे। कराने होंगे तो सारी उम्र की सरकार थी। एक बात बताओ, पंजाब में कांग्रेस, हरियाणा में कांग्रेस, सेंटर में कांग्रेस, क्यों नहीं लिया पानी भाई? पंजाब में बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी और सेंटर में बीजेपी, क्यों नहीं लिया है पानी? पंजाब में बीजेपी कब? अच्छी बात करो, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पंजाब के अंदर प्रकाश सिंह बादल की और बीजेपी की ज्वाइंट सरकार थी जी, ठीक है कि नहीं थी? हरियाणा में गठबंधन की बात अलग होती राठी साहब। अच्छी बात करें, मालिक थे उनका प्रकाश सिंह बादल का छोरे के बहू मंत्री थी दिल्ली के अंदर सेंटर सरकार में, एक ही कहानी थी। एक बात बताओ, हरियाणा में भी बीजेपी थी 2014 के बाद में, 2014 से लेकर और 17 तक वहाँ बीजेपी थी सेंटर में, पंजाब में बीजेपी थी, हरियाणा में बीजेपी थी। क्यों भाई? मामा गजार थे कि जो बड़ी बड़ी बात करें, ये नहीं लाना चाहते पानी। इनका एक मकसद है कि जनता को मार दो। ये मारने का चक्कर में, भूखा मारने का चक्कर में, गरीब बनाने का चक्कर में, इनको पता है बीजेपी वालों को, अगर जनता के पास मोटा पैसा हो गया तारे से सवाल पूछेंगे, सवालों का जवाब तारे पास है नहीं। हम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं खुला चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के बड़े से बड़े नेता को, आओ मेरे सवालों का जवाब दो, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, पूरी मीडिया के बीच में दूंगा। अगर हम सवालों का जवाब नहीं दे सके तो सारी जनता मेरे जूता मारी उस सिरका में। और अगर मेरा बीजेपी वाला एक भी मेरे सवाल का जवाब दे दे तो भाई साहब राजनीति करनी छोड़ देंगे। सारी बातें ठीक है राठी साहब, लेकिन अब बात कर लें एक और SYL से जुड़े हुए मामले पे। कहते हैं कि कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुके हैं, कोर्ट ने कल हरियाणा के पक्ष में फैसला दे दिया कि पानी मिलना चाहिए। केंद्र के नेतृत्व में कई बार मीटिंग हो चुकी है, अमित शाह भी पहुंचे मीटिंग में, दोनों स्टेट के मुख्यमंत्रियों को बैठाया गया आमने सामने, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अभी हाल ही में भी हुई। कहते हैं कि लोग भी ये कहने लगे कि ये तो आते हैं, बातचीत करते हैं, अपने घर परिवार की बतलाते हैं, चाय पकौड़े खाते हैं और चलते बनते हैं। तो ये मामला कब तक चलता रहेगा? बीजेपी तो कहती है कि आम आदमी पार्टी नहीं करना चाहती है, केंद्र ने अगुवाई कर ली, कोर्ट ने फैसला दे दिया, हरियाणा अगुवाई कर रहा है, लेकिन पंजाब सरकार पीछे खिंचवा रही है। वो अंदर बैठ के उनने बेरा है कि पाकिस्तान वाला पानी रोकना पड़ेगा, वो रोकना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसलिए वो पानी लाना नहीं चाहते। सारी दुनिया को पता है बीजेपी इसमें षड्यंत्र रचने लग रही है, बीजेपी एक दूसरे पर आरोप बनने लग रही है, जबकि काम नहीं करने लग रही। फैसला तो 2016 में आ गया था, 2016 में काम कर देते, अब काम कर देते, रोड़ा खत्म। 2016 में किसकी सरकार थी? सुनो मेरी बात, किसकी सरकार थी? 14 के बाद लगातार बीजेपी के केंद्र में, बीजेपी की थी ना। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई पानी दो हरियाणा में, पानी की कमी हरियाणा के अंदर, तो क्या बीजेपी को तुरंत बांध नहीं बनाना चाहिए था? बांध पर कार्रवाई नहीं शुरू करनी चाहिए थी? आप 65% पूरा पानी नहीं रोकना चाहते, 20% रोक लो। अगर 20% पानी रोक ले तो हरियाणा का ना उठा को नहीं, इतना पानी है। और जब मोदी जी खुद कहने लग रहे हैं, मोदी जी की वीडियो सुनाई है मैंने, प्रूफ है मेरे पास है कि हरियाणा का हिस्सा का पानी, उसने नू को नहीं कही पंजाब का हिस्सा का पानी, उसने नू कही है कि हरियाणा का हिस्सा का पानी, राजस्थान का हिस्सा का पानी पाकिस्तान में जाने लग रहा है, वो रोकूंगा मैं। तो जब हमारा पानी, ये मोदी से बड़े तो कौन ही है बीजेपी वाले, जब उनका बाप पे नू कहने लग रहा है कि हरियाणा का हिस्सा का पानी पाकिस्तान में जाने लग रहा है, उसको मैं रोकूंगा, तो क्यों नहीं रोकने लग रहा? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो अब आप ये बता दीजिए, आपकी सरकार है पंजाब के अंदर, आपने कितनी बार इस मामले पहल की है? बांध बनवाने को लेकर आपकी सरकार ने कितनी बार पहल की अरे है? मेरे भाई, बांध बनाना सेंटर का काम है। नहीं, सेंटर के पास कितनी बार आपने बात पहुंचाई है? कितनी बार ये मामला बात करें, हमने तो रोज उनके नाक रगड़ा, कोई सुनेगा जदे, वो तो जेल में भेजने के चक्कर में रहा 24 घंटे, उनने कोई मतलब नहीं है। जनता की भलाई बीजेपी ने करनी ही नहीं है, बीजेपी ने करने हैं उल्टे उल्टे काम। भाई कोई फंस जाओ भीतर ठोक दे। एक बात बता, आज तक देश में घोटाले को नहीं होगी जी? बीजेपी के नेताओं ने घोटाले कौन कर रखे? बिल्कुल। क्या है बीजेपी के नेता जेल में? बता मैंने। पश्चिम बंगाल का एक बहुत बड़ा नेता जो ममता बनर्जी का नेता था, शुवेंदु अधिकारी, वो नेता ने के ऊपर 30 घोटाला के आरोप थे, ईडी की जांच चल रही थी और वो बीजेपी में आ गया, सारे मुकदमे खत्म। महाराष्ट्र का जो डिप्टी CM बना रखा है वो शरद पवार का भतीजा,
वो जो है उसके ऊपर ईडी के मुकदमे हैं, घने घोटाले उसके ऊपर है, और वो बीजेपी में आ गया, मुकदमे साफ। मेरे एक बात समझ में वो नहीं आई, बीजेपी के नेता तो खुलेआम घोटाले पे घोटाले करने ला रहे, जमा सरेआम, और दूसरी पार्टी के भी इनमें आ जाए उनके घोटाले साफ है। और भाई साहब को ना इनका अब है वो जेल में, 2 महीने की बात को नहीं। कदे तो शराब घोटाला बता दे 100 करोड़ का, कदे 10 करोड़ का, कदे 5 करोड़ का, आज तक नू ही समझ में नहीं आया घोटाला है कितना, के सौदा है के नहीं है। अरे यार एक सही आदमी है उनको तो जेल में ठोक दिया आपने, और जो दोषी हैं जो सारे देश को चूस गए वो बारहंड है। कांग्रेस में कितने घोटाले हुए थे जी, कितने घोटाले हुए थे, मेरे ख्याल में हजारों घोटाले हुए थे, कोई एक आदमी जेल में गया? कई नेताओं ने, बड़े नेताओं ने काटी है जेल। किसने नाम बताना, मैंने कौन गया जेल में? मैंने नाम बताया कांग्रेस का फलाना नेता जेल में गया, बता, नहीं तो मैं बताऊँ तने भाई इन लोगों ने खूब घोटाले करे, जेल में कौन गए? क्यों कौन गए? सेटिंग कर ली बीजेपी से। एक ही स्टोरी है गाजी मंत्री जी वाला कहने है। मैं तो बार बार एक बात कहना चाहूँगा, ये बड़ी खतरनाक पार्टी है और सारी की सारी जो है मोदी की तानाशाही है। मोदी चाहेगा वो जेल में जाएगा और मोदी चाहेगा वो बाहर घूमेगा। आखिरी बात यही है कि मोदी इस देश का तानाशाह है सबसे बड़ा। आज मोदी का इशारा बिना कोई आदमी की नहीं करता हो तो बताओ बीजेपी का कौन सा नेता की हिम्मत है? मुंह तो नहीं लिगड़ जा तो मोदी एक बार मुँह देख ले तो बता कौन लिगड़ जा? हमारा सीएम खट्टर साहब को सौदा है, खट्टर साहब छींक मार देना मोदी सामने सारी पेंट भरिया पावे, कोई सौदा है? कोई सौदा ही नहीं है। मैं बार बार कहूँ कि हरियाणा के नेताओं का जो उनको कहा करते हरियाणा के तो शेर नेता हैं, लेकिन मोदी आगे कोई सौदा ही नहीं उनका, मेमने भी कोई नहीं। वो तो कई बार ऐसा होता है कि नेता हमारे सवालों में फंस जाते हैं, कोशिश बहुत की, लेकिन राठी साहब बड़े तेज शातिर नेताओं में आते हैं, बोलने में जो है थोड़े तेज हैं, तो कहीं ना कहीं सवालों में फंसते नहीं हैं, सवाल को घुमा देते हैं। हालांकि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इन्होंने जो बातें रखी हैं, जो विचार रखे हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट अपनी राय जरूर दे देना। तो हरियाणा के बारे में बता दीजिए राठी साहब, हरियाणा में भी तो बीजेपी की सरकार है, 2 बार बन चुकी है, तीसरी बार कह रहे हैं कि अब की बार हम बहुमत में आएंगे। क्या लग रहा है आपको? कहाँ सरकार है? कहाँ सरकार? सरकार नहीं है मेरे भाई, बंदर का हाथ में बंदूक दे रखी है। बीजेपी के नेता सारे दिन उल्टी बात करें, उल्टे काम करें, राज करें। ईवीएम इनका राज बनाने लग रही है, सारी दुनिया ने पता है जी, सारी दुनिया ने पता है किस प्रकार से ये प्रदेश के अंदर राज करने लग रहे हैं। जात पात का जहर ये लोग फैला हुए हैं। साफ साफ शब्दों में बताऊं, इनसे बड़े नकली और घटिया आदमी हमने धरती में देखे रण मचाला को नहीं किसी की भी। आप ईवीएम का जिक्र करते हो राठी साहब, जहां हार जाती है वहां आप नहीं करते हो ईवीएम का जिक्र। मेरे भाई जड़ा बीजेपी फाइट में होने 5-10 सीटें के ऊपर नीचे उड़े कराड़ बाद, जहाँ ये एक तरफा चिप जाओ ने वहाँ कौन करे। इसलिए मैं आपकी चैनल के माध्यम से जनता तक अपील करूँ, जब चेप दो जब मानेंगे, मानने कौन नहीं। तो जहाँ जहाँ चिपते देखे वहीं साफ कर छोड़ दें, और जहाँ जहाँ फाइट में वहाँ 10-20 सीटें की रोड ऊपर नीचे करके राज बना लेते। सारी दुनिया ने बताया। अरे मेरे भाई चांद पे हम रोवर भेज सका, हाँ, और नीचे बैठे बैठे लाख किलोमीटर उसने ऊपर चला सका, फोटो उतार सका, वीडियो बना सका। मशीन कौन सी चिड़िया का नाम है यार? सौदा है नहीं कोई। सारे हैकर तो इनके यार हैं, और फिर पैसा कितना है इनके पास है? लाखों करोड़ रुपए हैं बीजेपी के पास, सारे दुनिया को खरीद सकते हैं। सारे दुनिया के मोटे मोटे हैकर इनके यार हैं। कोई सौदा ही नहीं, पलटते हैं मिनटा में गेम है, कोई मामला नहीं है। और फिर अगर ये है तो ले आओ बैलेट पेपर तक करा के देखो चुनाव का। तो एक चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? जब बड़े बड़े देश अमेरिका, आपकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कितने मैं देश गिनाऊँ जो विकसित देश हैं, वो सारे के सारे तो बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। फिर आड़े की दिक्कत है? आड़े करवा लो चुनाव, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो मोदी जी को सीधा चैलेंज है मेरा, बीजेपी वालों को सीधा चैलेंज है, करवा के देखो, मेरा पड़ जाएगा। राठी साहब बहुत धन्यवाद, बातचीत की आपने और बातचीत रखी भी अपनी। नहीं देखो जो बात होगी हम तो सच्चे ही कमाएं भाई, सच्ची कहना सुखी रहना। हम तो एक साधारण किसान के बाड़ा का खुद खेती बाड़ी करनी आदमी यार, हमारे लिए क्या दिक्कत है? ना हमने जेड़ की परवाह भाई, खेत में माचरा में सोनी आदमी है, ना जाडा का डर, न गर्मी का डर, तो कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। जो बात होगी ओरिजिनल कवांगे, ठोक के कवांगे, ना तो हम बीजेपी वाला डरा, ना हम कांग्रेस वाला डरा भाई साहब। बिल्कुल। तो हमारे साथ राठी साहब, मनोज राठी खास बातचीत में थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता। अक्सर इसी प्रकार खुले दिल से और कहीं ना कहीं खुले विचार अपने कैमरे के ऊपर रखते हैं, जनता के बीच अपनी बात पहुंचाते हैं, और अक्सर इसी प्रकार दहाड़ते हुए हर मुद्दे पर दिखाई देते हैं। आज फिर खास बातचीत की,
कई मुद्दों को लेकर। एसवाइल का मुद्दा जो गहराता जा रहा है हरियाणा के अंदर, तो वहीं आम आदमी पार्टी में जो भगदड़ मची और ईडी का जो मामला चल रहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर, विशेष मुद्दे यही थे। इन पर बातचीत की, इन्होंने क्या कुछ कहा है उसको लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।